Good MC all of you. Good MC. गुड MC ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। गुड MC आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। गुड MC ऑल ऑफ यू। गुड MC सौरभ गुप्ता जी। गुड MC आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप लोग फटाफट से आते जाइए सभी लोग। तो फिर आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। गुड MC ऑल ऑफ यू। सौरभ गुप्ता जी, मैं तो एकदम ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। हम MC वाले हैं तो ऑलवेज हैप्पी रहते हैं, ऑलवेज स्वस्थ रहते हैं, राइट, क्योंकि हमारा तो काम ही है स्वस्थ रहे और लोगों को स्वस्थ करें। शंकर कुमार जी, गुड MC ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं आप लोग। गुड MC ऑल ऑफ यू। चलिए आप लोग फटाफट से आते जा रहे हैं। तो हम आज का जो हमारा जो लाइव सेशन है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय से स्टार्ट करेंगे हम। हमारा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूँ। हमारा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र नगरी कानपुर में रहती हूँ। और आज मुझे MC करते हुए है 2 से ढाई साल का वक्त हो गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे, क्योंकि MC का जो उद्देश्य है वो बहुत ही सार्थक है, बहुत ही औचित्य है, बहुत ही ज़बरदस्त है कि क्या लोगों को स्वस्थ, पहले खुद स्वस्थ बने और फिर लोगों को स्वस्थ बनाएं। और इस स्वस्थ बनते बनते या बनाते बनाते हमारे घर में कैसे इनकम आने लगता है, आज मैं इसी पे चर्चा करने वाली हूँ, राइट। तो चलिए मैं आज का सेशन जो है हमारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में। आप सभी लोग आए और आपका जो अच्छा कमेंट्स होता है, आपका जो अच्छा मोटिवेशन होता है, वो मुझे प्रेरित करता है कि हम जिस उद्देश्य से सोशल मीडिया पे लोगों को बताने के लिए MC बिजनेस में आए, उस उद्देश्य को मैं पूरा करूं और मैं लोगों तक, हर व्यक्ति तक, हर घर तक IMC को पहुंचा दूं। बस इसी उद्देश्य से मैं सोशल मीडिया पे आई हूं और आप सब लोगों का साथ चाहती हूं, आप सभी लोगों को सपोर्ट चाहती हूं कि हम सब लोग मिलकर क्यों ना भारत को स्वस्थ करें, क्यों ना भारत को समृद्ध बनाएं, हम सब लोग मिलकर, राइट। हमारी कंपनी का यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने पहले भी बताया था कि मेरा नाम पूनम चंद्रा है और मैं उत्तर प्रदेश की पावन पवित्र धरती कानपुर में रहती हूं और आज मुझे IMC करते हुए करीब करीब 2.5 साल हो गए हैं। और इस 2.5 साल में मैंने क्या क्या काम किया है, किस तरह से मैंने इनकम ली, आज मैं उन्हीं चीज़ों पे बात करने वाली हूँ, राइट। अगर मैं बताऊँ तो मैं पॉलिटिक्स में थी और आज भी हूँ, लेकिन मुझे कुछ हेल्थ इशू था, जैसे कि मेरे लीवर में इन्फेक्शन था, मुझे आंतों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती थी, हमेशा समस्याएं बनी रहती थी, मुझे खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और इसके लिए मैंने बहुत हेमोपैथ में भी इलाज कराया और एलोपैथ में भी इलाज कराया, लेकिन मुझे कहीं से भी अपनी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा था, राइट। तो एक बार हाँ, एक छोटे भाई समान मित्र हैं हस्बैंड के, उन्होंने
ये बताया कि एक बार हस्बैंड से कि एक बार क्यों ना मैम को आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज कराइए। तो आयुर्वेद, अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद हमारी पुरातन की पद्धति है ना भाई। जब लक्ष्मण जी को रामायण में बाण लगा था तो सुसैन वैद्य जी ने उनको आयुर्वेद के माध्यम से ही ठीक किया, राइट। तो आयुर्वेद हमारी पुरातन की पद्धति है, लेकिन हम लोग पाश्चात्य सभ्यता में इतना आगे बढ़ चुके थे, या हम लोग अपने जीवन में ही इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इतने ज्यादा जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को करते हुए इतने ज्यादा बिजी हैं कि दूसरी चीजों को सोचने के बारे में समय नहीं दे पाते, राइट। तो इसी कड़ी में उन्होंने जब बताया तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इसके बारे में हम लोग को कौन जानकारी देगा, उनको बुलाइए और वो लोग आए और हमें आईएमसी के बारे में बताए। तो कुछ लोग आए, उन्होंने आईएमसी के बारे में मुझे बताया, इसके प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसके प्रोडक्ट कैसा फायदा करता है, और कुछ प्रोडक्ट भी उन्होंने मुझे दिया जिसमें कि श्री तुलसी है। राम कुमार सिसोदिया जी, आई एम ऑल्सो फाइन, एंड आप बताइए कि आप कैसे हैं और आप सब लोग कैसे हैं। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी माता रानी से बस 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 यही कामना है, क्योंकि हमारे अगर देश के लोग स्वस्थ रहेंगे तो मैं भी स्वस्थ रहूंगी, राइट। क्योंकि ये भारत जो देश है ये अपना देश है, सब इसमें अपने लोग हैं, छोटे हैं बड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन सब अपने लोगों हैं। तो अगर हम अपनों को सेफ बचा ले जाएं, है ना, क्योंकि हमने कोविड में देखा कि कितने भारत से हमने लोगों को खोया, कैसे कैसे लोगों ने अपनों को खोया। तो अगर हम सब लोग मिलके एक अगर प्रयास करें कि क्यों ना भारत से बेरोजगारी बीमारी को खत्म करके स्वस्थ और समृद्ध भारत बनाएं, इस मुहिम को हम सब लोग मिलके क्यों ना आगे बढ़ाएं, राइट। तो हमने इसी पे फिर उन्होंने बताया और इसके कुछ प्रोडक्ट दिए हमें आईएमसी के, और हमने इसके प्रोडक्ट का सेवन से शुरू किया। मोहम्मद शरीफ जी, गुड एमसी, आपका हार्दिक स्वागत है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, स्वागत है, अभिनंदन है शरीफ जी का। शरीफ जी बहराइच से, मिहीपुरवा से हैं, और ये जबरदस्त हमारे टीम के लीडर हैं और ये बहुत जबरदस्त तरीके से वर्क कर रहे हैं, राइट। तो आप लोग जो भी बहराइच, मिहीपुरवा, निघासन वगैरह से होंगे तो आप शरीफ जी से बातचीत करके इनके साथ प्लान देके आईएमसी बिजनेस से जुड़ सकते हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें कुछ प्रोडक्ट दिए और उस प्रोडक्ट का हमने सेवन शुरू किया, है ना। तो जब सेवन शुरू किया तो हमें फायदा लगा और हम एक अच्छे खासे यूजर हो गए, हर महीने 6-7-8 हज़ार। फिर उन्होंने मुझे जानकारी दी, कंपनी द्वारा मुझे जानकारी मिली कि आईएमसी कंपनी का जो राइस ऑयल है, मसाले हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे मन में विचार आया कि हम किसी न किसी कंपनी का ऑयल तो यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, किसी न किसी कंपनी का जो है हम मसाले तो यूज कर ही रहे हैं, तो क्यों ना जिस कंपनी के प्रोडक्ट हम इतने फायदे किए, क्यों ना हम उसका मसाला यूज करके एक बार चेक तो करें अच्छा है कि खराब है, राइट। तो हमने फिर इसके मसाले को चेक किए, हमने इसके इसी तरह से फिर हमने अपना साबुन भी बदला। भाई देखिए, हम सब लोग घर में, अपने घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट तो किसी न किसी कंपनी का यूज करते ही हैं। भाई किसी कंपनी की साबुन तो किसी कंपनी का पेस्ट तो किसी कंपनी का हेयर ऑयल, किसी का शैम्पू, राइट। हमने सोचा कि जिसकी दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, हो सकता है ब्यूटी प्रोडक्ट हैं या फूड प्रोडक्ट हैं या होम केयर प्रोडक्ट है वो भी अच्छा हो, है ना। क्योंकि जब हमने इसकी दवाइयाँ यूज की तो श्री तुलसी है, एलो डाइजेस्ट है, एलोवेरा है, लिक्विड सिरप है, टैबलेट है, तो ये सभी चीज़ें हमें बहुत फ़ायदा किया। तो हमें लगा कि फिर ठीक है, अगर ये हमें फ़ायदा कर रहा है तो इसके ये भी प्रोडक्ट ज़रूर से ज़रूर अच्छे होंगे, और मैंने उसका भी इस्तेमाल किया और मुझे इसके प्रोडक्ट अच्छे लगे और मैं धीमे धीमे एक अच्छी यूजर बनती गई, राइट। और यूजर बनने के सिलसिले में मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि आपके घर में जो भी पेस्ट आप सालों से यूज कर रहे हो, या जो साबुन यूज कर रहे हो, या जो हेयर ऑयल, जो शैम्पू यूज कर रहे हो, या जो मसाले आपके घर में यूज होते हैं, जो खाना बनाने के लिए जो तेल यूज होता है, जो चाय पत्ती यूज होता है, मुझे नहीं पता है, राइट, आपके घर में जो सामान यूज हो रहा है, लेकिन आपको बेहतर पता है ना।
कई बार ऐसा होता है ना कि मम्मियाँ कहती हैं या वाइफ जो है कहती हैं या बहन है, भाभी हैं, जो भी हैं, कहती हैं अरे ये जो किचन जो लाए हो खाना बनाने के लिए मसाले अच्छे नहीं हैं, हल्दी पाउडर अच्छा नहीं है ना, इस टाइप से कहती हैं। तो कब पता चलता, जब हम उसका यूज करते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम आईएमसी के इन प्रोडक्टों को यूज किए, और यूज करने के बाद धीमे 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 मुझे जानकारी मिलने लगी। जानकारी, क्योंकि जब किसी चीज को हम यूज करते हैं, भाई किसी साबुन को हम यूज करते हैं, किसी पेस्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या बेकार है। दो ही चीज तो पता चलेगी, राइट। मैंने इसका जो प्रोडक्ट है धीमे धीमे सेवन शुरू किया, और प्रोडक्टों के बारे में मुझे धीमे धीमे जानकारी मिलती गई। उसके बाद आया लॉकडाउन, जब पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन का कहर ढाया हुआ था। लॉकडाउन ने और कोरोना ने तो एकदम तबाही मचा रखी थी, और उसी समय पे बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो ये मेरे मन में विचार आया कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्यों ना इस प्रोडक्ट का सेवन किया जाए, है ना, लोगों को कराया जाए। भाई हम तो तुलसी पी रहे थे, हम स्वस्थ हो रहे थे, और जैसे जैसे हमने जानकारी हासिल की तो पता चला तुलसी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसी समय कंपनी ने एक इम्यून 20x का टैबलेट निकाला था, वो बहुत जबरदस्त था। उसी समय एक कंपनी ने गिलोय पपाया करके टैबलेट निकाला था इम्यूनिटी के लिए, वो भी बहुत जबरदस्त था। हम लोग तो यूज कर ही रहे थे। तो हम लोगों ने फिर विचार किया, काम तो हम भी कुछ कर रहे थे, हस्बैंड भी कुछ कर रहे थे, राइट। तो ये मन में विचार आया कि आज तक हम जो काम कर रहे थे, भाई उस टाइम लॉकडाउन था तो सारे काम बंद थे, फ्री बैठे हुए थे, कहो छत पे बैठ के गमला लगा रहे हो। पेड़ पौधे मुझे लगाने का बहुत शौक है, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पेड़ वगैरह लगा रखा था, तो उन्हीं को देखभाल करते थे, टहलते रहते थे छत पे। तो विचार आता था मन में कि अभी जो हम काम कर रहे हैं या हस्बैंड जो वर्क कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में क्या स्थिति पैदा होने वाली है, राइट। क्योंकि हम लोग ये देख रहे थे ना कि कोरोना ने तबाही एकदम कहर मचा के रखा था पूरे भारत में, या पूरे विश्व में। तो समस्याएं तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी, समस्याएं लोगों के जीवन में बहुत प्रगाढ़ हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे लोग। तो ये मन में आया, विचार आया कि जिस प्रोडक्ट को हम कहीं ना कहीं से यूज कर रहे हैं, अभी हमने बताया कि आप सभी के घर में, ऐसा नहीं है कि आप आईएमसी ज्वाइन करोगे तभी पहली बार जीवन में पेस्ट करोगे, ऐसा नहीं है ना। भाई तुलसी भले ही आप पहली बार शायद पी सकते हो, है ना, लेकिन आपके घर में ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी का पेस्ट यूज होता होगा, ऑलरेडी किसी न किसी कंपनी का साबुन यूज होता होगा, ऑलरेडी किसी का हेयर ऑयल, किसी की चाय पत्ती, किसी के मसाले, इस टाइप से सामान यूज होते होंगे, है ना। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो सामान हम सालों से यूज कर रहे हैं, क्यों ना हम उन्हीं सामान के बारे में लोगों को बताएं। और जो हमारे सीनियर से, उनसे जब बातचीत हुआ तो पता चला कि उस समय आईएमसी का सबसे काम ज़्यादा बढ़ रहा था। जहाँ सारे काम धराशायी हो रहे थे, आईएमसी का काम सबसे ज़्यादा बढ़ रहा था। वो इसलिए बढ़ रहा था काम, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट हैं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इसके जो प्रोडक्ट हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। हमने ही देखा कि जैसे हमने इसमें विचार किया, कई लोग जो हमारे घर आते जाते थे वो हमसे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि मैडम आप जो श्री तुलसी यूज करती हैं वो आपके पास एक्स्ट्रा है क्या। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में थी, अक्सर लोग का आना जाना लगा रहता था। हमने कहा हाँ मेरे पास 1-2 एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो बोले मैडम दीजिए, अभी के समय के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लोगों से मेरे पास क्वेरी आने लगी थी, क्योंकि जो लोग मेरे घर आते थे वो जानते थे कि मैं आईएमसी के प्रोडक्ट का यूज करती हूँ, राइट। क्योंकि वो कवर्ड में सजा हुआ था रैक पे, तो उन लोगों ने देखा था। तो कुछ लोगों ने पूछा मुझे क्या ये दवाइयाँ हैं क्या मैडम, क्या आपके पास जो हिमालयन बेडी प्रोडक्ट है, एक जो ऑक्सीजन बढ़ाता है, क्या वो प्रोडक्ट है क्या। इसी तरह से तो हम लोगों ने विचार किया कि क्यों ना टहलते टहलते छत पे चलिए इसमें काम करा जाए, है ना। तो काम करते करते जब हमने देखा तो हमको अच्छा लगने लगा। हम लोगों ने विचार इसलिए किया था, देखिए हस्बैंड कहीं ना कहीं वर्क कर रहे थे, मैं ही पॉलिटिक्स में थी, बिजी थी। ये था कि जब तक लॉकडाउन है, फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है भाई, फ्री, तब तो सारे काम बंद थे। तो ये लगा कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है, फ्री बैठे हुए हैं, फ्री बैठ के बोर हो रहे हैं, लोगों को परेशानी में देख रहे हैं,
तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इसके प्रोडक्ट को लोगों को घर तक सप्लाई दें या पहुंचाएं, है ना। पॉलिटिक्स के माध्यम से अच्छे खासे परिचय थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोगों को बोलें कि आप आईएमसी की श्री तुलसी पीजिए। आईएमसी ने एक और जबरदस्त, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट यूज करते थे तो सीनियर द्वारा या कंपनी द्वारा मैसेज आता था कि ये प्रोडक्ट इसका लॉन्च हुआ है, यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते थे, फ्री थे एकदम। तो देखते थे तो लगता था इम्यून 20x आया है, कोविड के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस तरह से। तो हम लोगों ने विचार किया कि चलिए जो इनकम अभी तक हो रही है, ठीक है, जो इनकम अभी तक हो रही है हमारे घर में, उस इनकम में अगर 2 ही 5 हज़ार रुपया और एक्स्ट्रा होने लगेगा तो मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उस टाइम हर घर में साबुन तेल मंजन हर घर में आ रहा था, है ना। और लोग स्वस्थ होने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित थे। अगर अभी लोगों से आप बात करेंगे कि आप तुलसी पियो, तो बीमार होते हुए लोग कहना ना हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, लेकिन उस टाइम तुलसी पीना लोगों की मजबूरी हो गई थी भाई साहब, है ना। तो लोगों ने तुलसी हमें बताया, हम लोगों ने फिर ये सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, क्यों ना इसमें काम शुरू किया जाए। हम लोग दोनों ने मिलके जो 10-20 हज़ार का प्रोडक्ट खरीदा और फिर जो हमारे परिचित लोग हैं उनको देने लगे। धीमे धीमे हमने ऐड भी किया फेसबुक पे कि हमने आईएमसी का ये दुकान खोला है, हमने स्टोर फिर खोल लिया, है ना। क्या कहते हैं, स्टोर खोल लिया। जब ये सब गया तो लोग मुझे कॉल करके बोलने लगे कि मैडम मुझे तुलसी चाहिए, मैडम मुझे इम्यून 20x चाहिए, मैडम आपके पास और क्या क्या सामान है। तुमने बोला पेस्ट भी है, ये भी है, वो भी है। ऐसे करके लोग मुझे बोलते थे कि ठीक है मैडम मुझे इतना सामान में मुझे 2 हज़ार का पहुंचा दीजिए, 3 हज़ार का पहुंचा दीजिए। तो हम लोग जब कहीं जाते थे तो एक दिन ऐसा हुआ कि हम और हस्बैंड, भाई उस टाइम आपको पता था कि भाई किसी के यहाँ जाना, क्योंकि लोग आ नहीं पाते थे, क्योंकि चप्पे चप्पे पे कानपुर में हर गली हर मोहल्ले में एक आध अगर निकल जाता था तो पूरी गली को सील कर दिया जाता था 2020 में, आपको पता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि कैसे निकला जाए, तो हम लोगों ने ये आईएमसी का टी शर्ट एक दिन पहना था, यही पहन के हम लोग निकल गए। जब निकल गए तो देखे पुलिस वाले सभी लोगों को रोक रहे, हम लोगों को नहीं रोके। तो अच्छा तो बहुत लगा, सही बताएं, जब पुलिस वाले लोगों को रोक रोक के डंडा बरसा रहे थे और हम लोगों को उन लोगों ने नहीं रोका। तो जब नहीं रोका तो मन में ये बेचारा बड़ा बढ़िया है, ये तो नहीं रोक रहे हैं। ऐसे कर करके लोगों ने मुझे कांटेक्ट करना शुरू किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में भी थी तो मेरा नेचर है, मैं लोगों से बातचीत करती हूँ और कैसे क्या चल रहा है। जिससे भी कॉल करूँ वही परेशान है, वही हैरान है, वही रोना शुरू करा रहे, मैडम बहुत बड़ी समस्या है, मैं तो ये परेशान हूँ, मेरे घर में ये समस्या है, मेरे घर में सामान नहीं है। तो हमने कहा कि मेरे पास आईएमसी में प्रोडक्ट है, आप एक बार यूज कर। तो मैं लोग कहते थे मैडम आप दे जाएंगी क्या। ऐसे कर करके हम लोगों ने लोगों के यहाँ प्रोडक्ट कुछ 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 कुछ, जो हमारा श्री तुलसी था, ये हिमालयन बेरी प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त था, है श्री हल्दी है, इम्यून 20x है, ये सब प्रोडक्ट हम लोग लोगों के 2-4-5 हज़ार रुपये का ले लेके लोगों के यहाँ पहुँचाना शुरू कर दिए। फिर एक दिन जब सीनियर से बात करी तो हम लोगों ने पूछा कि अच्छा हम लोग जाते हैं तो आईएमसी की श्री तुलसी का ये जो टी शर्ट पहने रहते हैं तो पुलिस वाले नहीं लोग रोकते, और जब फिर हम लोग निकलते थे तो अक्सर देखते थे पुलिस वाले भी मास्क आईएमसी का लगाए हुए हैं। हमने फिर पता किया कि भाई इसका क्या कारण है कि हम लोग को नहीं रोका जाता है। तो पता, क्योंकि हम लोग नए नए थे, है ना, तो बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी। तो उन लोगों ने बताया कि इसलिए नहीं रोका जाता है क्योंकि आईएमसी कंपनी जो है सरकार से परमिशन लेके आयुर्वेद पे वर्क कर रही है, आयुर्वेद पे ऑर्गेनिक पे कंपनी का वर्क है। इसीलिए पुलिस वाले भी जानते हैं कि ये लोग दवाइयों का काम करते हैं, इसीलिए वो आपको नहीं रोकते हैं इस टी शर्ट को देख के, राइट। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलिए बहुत अच्छी बात है, तो फिर क्यों ना और लोगों को प्रमोशन किया जाए, लोगों से फ़ोन करके मैसेज के द्वारा कि भाई हमारे पास श्री तुलसी प्रोडक्ट है, हमारे पास श्री हल्दी प्रोडक्ट है, क्या आपको चाहिए, अगर नीड हो तो बताइए, है ना। क्योंकि मुझे लगता था कुछ दिन तो मैंने पूरी सब्जी खूब बंटवाई, है ना, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगा कि अगर मैं लोगों को आईएमसी की श्री तुलसी पिलाऊं, अगर मैं लोगों को आईएमसी की श्री हल्दी पिलाऊं, तो इससे लोगों को ज़्यादा फायदा मिला था, राइट। मैंने कहा कि मैंने किसका स्टोर ले लिया और इन्हीं सब प्रोडक्ट को मैंने उठाया 30-40-50 हज़ार का शुरुआत में लोगों को देना शुरू किया। पहले महीने जो मेरी इनकम आई 2,500 की आई। अब सोचिए मैंने सिर्फ मई के महीने में, मैंने कई बार कहा है आप लोगों से कि मैंने 22 मई को निर्णय लिया कि अब मैं आईएमसी में काम करूंगी। 22 मई 2020, राइट, वो दिन था मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था, जिस दिन से मैंने
आईएमसी में वर्क करना शुरू किया, राइट। तो मेरे मन में विचार आया, तो कितना, सिर्फ 8 दिन मैंने मई में सिर्फ 8 दिन वर्क किए और उस 8 दिन में मेरे पास 2000 समथिंग रुपए आए थे, है ना, 22-23 रुपये। तो मेरे मन में आया कि अरे 8 दिन में, 8 दिन वैसे भी देखा जाए तो हम घर पे तो फ्री बैठे थे ना भाई, लॉकडाउन का समय था, सब कुछ बंद था, तो फर्जी में टीवी देख के टाइम बर्बाद करते। इससे अच्छा 8 दिन मैंने लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचाए, लोगों से जान पहचान ली, हाल चाल लिया, राइट, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को पूछना। तो इस करते करते पता चला कि हमको जो है मतलब हो गया, प्रॉफिट हो गया 2,500 का। तो फिर ये मन आया कि चलो फिर तो अच्छा है ये। फिर इस काम को हम लोगों ने फिर अगले महीने और बढ़ाया और तेजी से किया। तो अगले महीने में जो, क्योंकि अगले महीने फिर मैंने साबुन तेल 3-4 लाख रुपए से मैंने इसका स्टोर ले लिया, राइट। फिर अगले महीने मैंने 3-4 लाख रुपए लगा के इसका एमसी का फ्रेंचाइजी जो होता है वो ले लिया, है ना। और फिर हम लोगों ने लोगों के घर में प्रोडक्ट पहुंचाने लगे भाई। जब लोगों को श्री तुलसी पसंद आया, जब लोगों को श्री हल्दी पसंद आया, जब लोगों को लगा कि हिमालयन बेरी पीने से, आपको बता दें कि उस टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारे हॉस्पिटल में पहुंचाए हिमालयन बेरी, जहाँ पे कोविड के पेशेंट भर्ती थे, वहाँ पे हम लोगों ने हिमालयन बेरी प्रोडक्ट पहुंचाए, अपना श्री तुलसी पहुंचाया लोगों को। उस टाइम डॉक्टरी की दवाई के साथ साथ आईएमसी के प्रोडक्ट भी अच्छे लग रहे थे और विश्वास भी हो रहा था भाई साहब लोगों को, है ना। तो ऐसे कर करके हम लोगों ने धीमे धीमे प्रोडक्ट लोगों को देना शुरू किया। फिर उन लोगों ने पूछा कि आपके पास और क्या है, हमने कहा देखिए हमारा पूरा किताब है आईएमसी का। जहाँ भी जाते थे हम लोग उनको पूरा व्हाट्सएप पे पूरा भेज देते थे कि देखिए हमारे पास ये भी है। तो लोग कहते थे अच्छा मैडम पेस्ट भी लेते आइएगा, देखेंगे, हेयर ऑयल भी लेते आइएगा। अच्छा उस टाइम पकौड़ी पकौड़ा थोड़ा ज़्यादा ही बन रहा था भाई, कोविड में सभी घर में पुरुष फ्री बैठे थे, बच्चे फ्री बैठे थे, तो मम्मियों की तो बैंड बज गई थी महिलाओं की, राइट। और पुरुष भाई भी हमारे बहुत सारे प्रयोग करने में लगे थे, कोई जलेबी बना रहा, कोई रसगुल्ले बना रहा, कोई कुछ ना कुछ बना रहे थे। तो ऐसे करके लोगों ने कहा कि ठीक है मैडम इसका राइस ब्रान ऑयल कैसा है, कुकिंग ऑयल। हमने कहा बहुत ज़बरदस्त है, एक बार आप देखिए तो लेके। तो लोगों ने धीमे धीमे हम लोगों ने लोगों को प्रोडक्ट देना शुरू किया, क्योंकि लोग तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, है ना। लेकिन हम लोग इस टी शर्ट को पहन पहन के लोगों के घर तक जा रहे थे। घर के बाहरी गेट पे कार्टून भर के ले गए, बैग भर के ले गए, उनको सामान दिया, पैसे ऑनलाइन लिया, बस फटाफट वापस आ गए, है ना। ऐसा कर करके दूसरे महीने जो मेरी इनकम थी वो 13,000 समथिंग रुपए की थी। अब सोचिए पहले महीने सिर्फ मैंने 8 दिन वर्क किया और मुझे जो है 2,000 समथिंग रुपए फायदा मिला। दूसरे महीने मैंने पूरा महीना मेहनत किया तो 13,000 समथिंग रुपए मेरा बना। अच्छा एक बात बताइए, वो पूरा महीना जून का मैं फ्री बैठी रहती, क्योंकि लॉकडाउन था, कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती, उल्टा घर में बैठ के बोर होती। भाई घर के कामों के सिवा करना ही क्या था, लोगों से हालचाल लेती, है ना। और जिससे हालचाल ले रही थी, जिससे पूछ रही थी, वही कह रहा था कि हम बीमार हैं, है ना। इसके बाद जैसे मैं बताऊं कि मेरे माता पिताजी मेरे बिहार में रहते हैं, मधुबनी से क्योंकि मैं रहने वाली हूँ। उनको शुगर की प्रॉब्लम थी। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है ये बंद है, अब मैं क्या करूँ, शुगर मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। अब जानते हैं 65 साल के व्यक्ति को शुगर की दिक्कत हो, और शुगर की और बीपी की तो ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि आपको जीवन पर्यंत खानी है जब तक आप इस पृथ्वी पर हो, राइट। तो फिर हम लोगों ने उनको वहाँ के देखा कि आईएमसी का स्टोर कहाँ पे है, फिर सर्च किया, फिर उनको एड्रेस बताया, फिर उनसे कहा कि आप जाके इस दुकान पे बात किया, उन्होंने कहा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मैंने उनको बता दिया, वो गए वहाँ पे बिहार में, प्रोडक्ट लेके आए, यूज किया। फिर वो भी गए तो वहाँ पे अपना साबुन भी उनको दिख गया, ऑयल भी दिख गया, वो भी ले लिया, वो भी हर 2 महीने लेते गए अपना यूज करते गए। फिर जो तीसरे महीने जो मेरी अच्छी इनकम थी वो कम से 19,000 रुपये की थी। चौथे महीने ऐसे कर करके मेरी जो इनकम हो गई 22,000 हो गई। फिर उसका अगले महीने जो मेरी इनकम हो गई वो 33,000 हो गई। उसके बाद मेरी इनकम 36,000 हो गई। उसके बाद मेरी इनकम 50-55,000 हो गई। आप कंटिन्यूस से आगे बढ़ रहे हैं धीमे धीमे, है ना। तब आप ये सोचिए कि वो जो 2 महीने का समय था, 3 महीने का,
जब पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, क्या ये जो मैंने 22,000 या 19,000 या 13,000 या 2,000 जो कमाए, क्या कमाई का कोई दूसरा रास्ता था? कोई रास्ता नहीं था भाई। 3 महीने लॉकडाउन का समय था, 2.5-3 महीने लॉकडाउन का समय था। इनकम का किसी के पास कोई साधन नहीं था, राइट। उल्टा खर्चा हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी घर में थे, पुरुष भाई भी हमारे सब घर में बैठे थे, तो अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे। जब पकवान बनेंगे, खर्चा ज्यादा होगा, अच्छे अच्छे खाने बनेंगे, तो अब इसलिए खर्चा ज्यादा होगा। जब खर्चा ज्यादा होगा तो पैसा तो ज्यादा चाहिए। मतलब इनकम का स्रोत पूरी तरह से लोगों के जीवन से बंद हो चुका था और खर्चा बढ़ रहा था। क्या था? इनकम का स्रोत पूरी तरह से लोगों के जीवन में बंद हो चुका था लॉकडाउन के समय में, और खर्चा तो उल्टा बढ़ रहा था, है ना। तो मैंने उस समय में एक निर्णय लिया कि क्यों ना हम इसके प्रोडक्ट यूज करें, और है ना, क्यों ना हम इसके प्रोडक्ट यूज करते हैं, लोगों को बताना शुरू कर देते हैं, और धीमे धीमे खुद की भी कमाई होती है और लोगों की भी कमाई होती है, राइट। तो ये था मेरा जर्नी आईएमसी को लेके। अब अच्छा एक बात बताइए, कौन सा ऐसा घर है जहाँ पे साबुन यूज नहीं होता, पेस्ट यूज नहीं होता, मसाले यूज नहीं होते, हेयर ऑयल यूज नहीं होता, शैम्पू यूज नहीं। ये सब हमारे क्या है? ये सब है हमारे घरेलू प्रोडक्ट जो हर घर में यूज होता है, राइट। ये सब क्या है? ये सब हमारे घरेलू प्रोडक्ट हैं जो हर घर में यूज हो रहा है ना। तो जब हर घर में यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं से घर में तो बनता नहीं है भाई। चाय पत्ती तो किसी की बनती नहीं है, मसाले भले लोग कहते हैं कि हम खड़ा ला के पीस लेते हैं ना, लेकिन साबुन है, फिनाइल है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, पेस्ट है, किसी के घर में नहीं बनता ना भाई साहब। आप तो खरीदी के ला रहे हो। आप सोचिए कि आप लोग जो मार्केट से जो सामान खरीद के ला रहे हो, उससे क्या हो रहा? पैसा सिर्फ जा रहा है, आने का क्या कोई माध्यम है, कोई स्रोत है जिससे पैसा आए? नहीं, सिर्फ जाने का स्रोत है ना। हम कहते हैं आप कोई ना कोई काम तो कर रहे होगे। कोई टीचर है तो टीचिंग कर रहा, कोई प्राइवेट जॉब में है, कोई ठेला चला रहा, कोई गाड़ी चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है ना, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम तो कर रहा है ना। तो वहां से आपकी जितनी भी इनकम हो रही है, उन सभी इनकम को करते हुए अगर हम कहते हैं कुछ नहीं, 2-2.5 हजार रुपया ही अगर महीने में आईएमसी से आने लगे, वही साबुन तेल मंजन जो हम ऑलरेडी यूज करते हैं कहीं ना कहीं से खरीद के अगर आने लगता है, तो आप बताइए कि क्या गलत है? क्या कोई गलत बात है ये? ठीक है, हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि आपके सपने पूरे होंगे, बड़ी सी गाड़ी होगी, बड़ा सा घर होगा, तो लोगों के दिमाग से बाउंस हो जाता है। क्या होता है? बाउंस हो जाता है ना। लोग कहते हैं अरे मैडम तो खाली बड़ी बड़ी बातें करती है। आज मैं बड़ी बात नहीं करने वाली हूँ, आज मैं छोटी बात करने वाली हूँ। अगर 10,000, 15,000, 20,000, अमूमन जो एवरेज जो आज इनकम है 20 से 25,000 है भारत में, बहुत बड़ी बात है 20 से 25,000 इनकम, राइट। अगर 20 से 25,000 रुपया या 10,000 या 15,000 कहीं से आप कमा रहे हो, और आईएमसी के साबुन तेल मंजन यूज करके, और इसके बारे में जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं, साथ में काम करने वाले, या जो आपके यार दोस्त हैं, या जो पड़ोसी हैं, या जो रिश्तेदार हैं, है ना, अगर आपने उनसे प्रचार कर दिया, और उससे अगर 2 ही 2.5 हजार, हम 2 लाख और 20 लाख की बात छोड़िए, है ना, 2-2.5 हजार ही अगर महीने का कमाने लगते हैं आईएमसी से, तो आप बताइए क्या गलत है? उस 2-2.5 हजार से कम हम अपने घर का सब्जी फ्री कर सकते हैं भाई। 2-2.5 हजार से कम हम अपने घर का सब्जी फ्री कर सकते हैं, या 2-2.5 हजार से कम हम अपने घर के राशन का सामान फ्री कर सकते हैं भाई। कोई ना कोई तो बात करते ही है ना। आज मैं जनरली बात करूंगी, आज मैं कोई हाई फाई बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस को नहीं समझोगे, इस बिजनेस की वास्तविकता को नहीं समझोगे, एक्चुअली में आईएमसी बिजनेस क्या है, आपको समझ में नहीं आएगा। सत्य बात ये है, राइट। तो इस बिजनेस में की वास्तविकता को समझिए, सच्चाई को समझिए। लोग कहते हैं कि फ्रॉड है। अच्छा, क्या फ्रॉड है?
भाई किसी न किसी कंपनी का हमने पेस्ट यूज किया और आज हम आईएमसी का कर रहे हैं, तो क्या ये फ्रॉड है? भाई फ्री में ज्वाइनिंग होती है, फ्री में आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाता है। बस जो साबुन तेल मंजन 2 से 3 4 5 हजार का आप कहीं ना कहीं से खरीद के इस्तेमाल करते हैं अपने घर में, वो सामान आपको आईएमसी के दुकान से खरीदना है और यूज करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? खरीदना है, क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद रहे हो किसी कंपनी का साबुन, पेस्ट, मसाले, हेयर ऑयल, शैम्पू, फिनाइल, कहीं ना कहीं से आप खरीद रहे हो, है ना? तो वो खरीदो और यूज करो। और अगर अच्छा लगे तो क्या प्रचार नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं ना, आप कर सकते हैं प्रचार। आज तक हम उन चीजों का प्रचार कर रहे हैं जिससे हमारे घर 1 रुपया नहीं आता है। आज तक अगर मैं बात करूं तो मैं उन चीजों का प्रचार कर रहे हैं हम लोग जिससे हमारे घर में 1 रुपया नहीं आता। तो क्या हम आईएमसी का प्रचार करके, लोगों को बता करके, क्या 2-2.5 हजार रुपया ही अगर कमा ले तो क्या कम है? नहीं कम है ना? नहीं कम है। और ये ऐसा काम है कि हर व्यक्ति कर सकता है, महिला कर सकती है, 18 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, कुछ नहीं 2-2.5 हजार रुपया ही अगर वो इनकम कर ले, अपने पढ़ाई का थोड़ा सा खर्च तो कर सकती है, लोड ले सकती है या ले सकता है, राइट? ले सकते हैं ना लोग। तो कम से कम इसके लिए तो आप काम कर सकते हो, इसके लिए आपको काम करना चाहिए। आपको मैं बताऊं, कल ही आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर है 8960560464। मैं फिर से एक बार बोलूँगी, 8960560464। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल करके, इस नंबर पे आप सिर्फ मैसेज करके ये छोड़ सकते हो कि आपको ये समस्या है और इसके लिए आप जानकारी लेना चाहते हो, राइट? अगर ये मैसेज आप छोड़ दोगे तो मैं जैसे फ्री होंगी आपके मैसेज का जवाब दे दूंगी, है ना? लेकिन हाँ, कृपया वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल ना करें। आप भी सुरक्षित रहेंगे और हम भी, है ना? क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है भैया। परसों ही एक हमारे मिलने वाले हैं, वो आए थे, उन्होंने कहा कि पता नहीं उनके पास कोई वीडियो कॉल आया और उनके साथ फ्रॉड हो गया। अब वो लोग उल्टा पैसा मांग रहे हैं, है ना? तो आप भी सुरक्षित रहो और हम भी सुरक्षित रहे, है ना? इससे अच्छा है कि आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज मार दो कि मैडम मुझे ये दिक्कत है। अगर मुझे लगेगा आपके बात करने से कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, कंपनी के बारे में जानने में या कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो मैं कॉल करके, हम या सर भी, क्योंकि हम दोनों लोग काम करते हैं इसमें, हम और सर आपसे बात करके आपको इसके बारे में जानकारी दे देंगे, राइट? तो फिर हम लोगों ने, अब एक बात बताइए, हम आपको एक और घटना बताएं। आज मैं सारी सच्चाई पे बात करने वाली हूँ। आज मैं कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस पे बात नहीं करने वाली हूँ। आज मैं वो बात करूंगी जो हर घर में आज होता है। अभी मैं आपको बताऊं कि जब 2021 का समय चल रहा था, जब लॉकडाउन का समय था, भाई 20 में तो लॉकडाउन था, कोविड का समय था, जो समय था, लेकिन 2021 याद करिए, रूह को कपा देने वाला समय था, राइट? 2021 का जो समय था वो रूह के कपा देने वाला समय था। और अगर आप याद करेंगे तो आप सब ने किसी न किसी को खोया जरूर होगा। वो चाहे आपके मित्र हो सकते हैं, वो चाहे आपके पड़ोसी हो सकते हैं, वो चाहे आपके साथ काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन आपने खोया जरूर होगा अपनों को, राइट? तो आपको मैं बताऊं कि मेरी माता जी हैं, उनके ये नीचे को जो दांत हैं, दांत नीचे के, वो सारे 5-6 दांत उनके झड़ गए हैं। आजकल जो मार्केट का जो आप पेस्ट यूज कर रहे हो, उससे लोगों के दांत गल रहे हैं। आजकल जो आप मार्केट का जो पेस्ट कर रहे हैं उसमें केमिकल की मात्रा इतनी ज्यादा रहती है कि वो आपके दांत को गला रहा है, फ्लोराइड, राइट? तो उनके दांत एकदम से गल के और मांस में जो होता है यहाँ का, उसमें धंस चुका था।
2021 का समय था जब उनके दांत में दर्द शुरू हुआ, बहुत ही भयंकर दर्द शुरू हुआ। फिर वहां पे वो डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने कहा कि भाई डॉक्टर साहब तो कोविड में बिजी थे, समय नहीं था। तो जो कंपाउंडर था उन्होंने कहा ठीक है 20 से 25 हजार रुपया लगेगा, ये आपके जो सारे दांत जो घुस गए हैं मस्कूरे में उसको हम निकाल के ऑपरेशन कर देंगे। इन सारे कण को, दांत के कण बचे थे उनको हम निकाल के आपके ऑपरेशन कर देंगे मस्कूरों का, और इसमें 20-25 हजार रुपया लगेगा, आराम से ठीक हो जाए, आप कल आइएगा। मेरी माता जी बहुत परेशान हैरान, कह रही थी कि अरे ऐसा कैसे हो गया। अब घर आई तो हमसे बोली, पापा तो अपना वहां जाके पर्चा अर्चा बनवा दिए कि ठीक है कल हम आएंगे ऑपरेशन के लिए। माता जी ने हमको फोन किया है ना कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है, और पापा जो हैं बता नहीं रहे हैं, पापा वहां पे पर्चा अर्चा भरवा आए हैं, कल जाके ऑपरेशन कराना है। और पता चला वहां डॉक्टर भी नहीं है, कंपाउंडर है, वो 20-25 हजार भी लेगा, पता नहीं क्या कर देगा। हमको विश्वास नहीं आ रहा क्योंकि डॉक्टर अभी व्यस्त है, 1 महीना डॉक्टर के पास समय नहीं है। हम क्या करें? हमने कहा कुछ नहीं करो, आप जो है कुछ नहीं करो, आप सिर्फ ये आईएमसी का श्री तुलसी, ये आईएमसी का श्री तुलसी लो और एक रुई का फाहा लो। रुई समझ रहे हैं आप लोग? रुई लो और रुई के फाहे में इसको 5 से 10 बूंद डाल दो, बूंद है ना, डाल के, और जो ये दांत हैं इस पे रखो और आधे आधे घंटे में गर्म पानी करो। एक बोतल में गर्म पानी करके रख लो, 1 ग्लास गर्म पानी करो और उसमें ये तुलसी 5 बूंद डाल के मुंह में डाल के गड़ारा करो। मतलब मुंह में 10 से 15 मिनट जितनी देर रख पाओ उस गर्म पानी को रखो, ताकि दांत को सिकाई हो, राइट। और गरारा करके जब फेंकोगी तो जो कचरा जो तुमने खाया होगा, जो फंसा होगा, वो बाहर गंदे चला जाएगा, राइट। उनको मैंने ये बातें बताई। लवलेश सिन्हा जी, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पूनम चंद्रा के लाइव सेशन में, राइट। तो उन्होंने मुझे हमने उनको बताया और हमने कहा कि देखना तुम्हें इतना मम्मी राहत मिलेगा माँ कि आपको ऑपरेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे हिसाब से एक बार इसको करके देखो, राइट। और नहीं तो फिर जब 1 महीना बाद डॉक्टर आए, है ना, क्योंकि घर वालों को अगर आप ज्यादा समझाएंगे तो उनको लगता है ये डॉक्टर बन गई है ना, डॉक्टर तो मैं हूं नहीं पेशे से। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि काफी राहत मिल जाएगा, 1 महीने बाद जब डॉक्टर आएगा तब आप ऑपरेशन के बारे में सोचना, ये देखना, पहले आप एक बार इसको करके देखो, इससे स्वेलिंग भी खत्म हो जाएगी आपकी और ये दांत का दर्द भी। यकीन मानेंगे आप, वो 3-4 बजे 5 बजे लौट के आई शाम को, जब से उन्होंने बात की हमने बताया रात भर में कम से कम, क्योंकि बहुत दिक्कत था वो ऑपरेशन कराना। भाई 62-63 साल की लेडीज है मेरी माता जी, जानते हैं इस उम्र में ऑपरेशन कराने में कितनी सारी समस्याएं आती हैं, राइट। उन्होंने इसका सेवन शुरू किया, रात में भर में उन्होंने कम से कम, रात भर में उन्होंने कम से कम 10 से 15 बार गरारा किया और तुलसी के रुई के फाहे में डाल डाल के रखा। अगले दिन जब सुबह उठी फिर उनका फोन आया कि मेरे दांत में बहुत आराम है ना। पापा का पहले फोन आया कि देखो माँ तो कह रही ऑपरेशन नहीं कराने जाएंगे, हम चाह रहे हैं क्योंकि 3 दिन से दांत दर्द से बहुत परेशान है। क्योंकि जब दांत का दर्द बढ़ता है तो क्या होता है, ये मस्कूरा है ना भाई, सर में दर्द हो जाता है, मुंह इतना फूल गया था फेस उनका, उसके बाद पूरी बॉडी में बुखार हो गया था, पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था, तो ये सब दिक्कत है। ऑपरेशन हमने मम्मी से बात की, उन्हें क्या हुआ, तो बोले जो तुमने कहा था कल तुलसी का, क्योंकि पापा मेरे यूज करते थे, उससे पहले मैं आपको बताऊं माता जी मेरी नहीं यूज करती थी, उनको लगता था क्या करेंगे, पापा को अपना बीमार थे वो यूज कर रहे थे, उनको फायदा मिल रहा था तो अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने यूज किया तो उनको बहुत राहत मिली, उन्होंने कहा कि अब मुझे लगता है ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब मैं जो है इसी का पहले 4-5 दिन सेवन करके देखती हूँ। उन्होंने कंटिन्यू, और इस बार मई में पूरे 2 साल हो जाएंगे उनको ये करते हुए, उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी, अब दर्द भी नहीं होता। बस हम उनसे कहते हैं कि हफ्ते में 2-3 दिन रुई के फाहे में डाल के, दर्द नहीं होता है फिर भी रख लिया करो, और खाना खाने के बाद सुबह दोपहर और शाम को कम से कम हफ्ते में डेली करो, एक बार तो पक्का करो, नहीं तो हफ्ते में 2-3 दिन जरूर कर लिया करो। जीवन में कभी दांत दर्द, 2 साल हो जाएगा मई में, उनको दांत में दर्द नहीं हुआ। आप ये बताइए कि ये क्या गलत है। पहला फायदा तो पैसा बचा उनका,
पहला फायदा क्या हुआ कि उनको पैसा बचा। दूसरा फायदा कि शरीर में जो कष्ट होने वाला था उस दांत के ऑपरेशन से, जो मेरी माता जी को जो कष्ट होता, 10-12 दिन तक खाना नहीं खा पाती, बहुत सारी समस्याएं आती, वो सभी समस्याओं से उनको निजात मिल गई। तो आप फायदा मिला कि नहीं भाई, शारीरिक कष्ट भी नहीं हुआ और पैसा भी बचा। तो आप बताइए क्या गलत है? क्या ये कोई गलत है? क्या ये कोई हम फेंकने वाला काम कर रहे हैं? अब उसी पे हम बताएं कि ऐसे ही मेरी माता जी अभी अक्टूबर में आई थी कानपुर, तो उनके इस हाथ में, यहाँ पे कलाई में बहुत सालों से दर्द है। अब सोचिए, जब मैं आईएमसी नहीं करती थी, किसी से मैं बात करती थी, कोई मुझे बताता था कि ये प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है या हाथ में दर्द है, तो हम कहते डॉक्टर से दिखा लो, है ना। इस बार वो अक्टूबर में जब आई तो उनके हाथ में एक दिन कंघी ऐसे कर रही थी, बोली हमने क्या हुआ? तो बोली मेरे इस हाथ में जो है बहुत दर्द हो रहा है और ये कम से कम 8-10 सालों से हो रहा है। उसके वजह से वो कंघी नहीं कर पाती थी, साड़ी नहीं पहन पाती थी, या गांव में जानते हैं मसाला लोग, पता चला कि वो मिक्सी है फिर भी चलो सिलबट्टे पे चटनी पीस के खाओ, वो नहीं कर पाती थी। तो उनको बहुत दिक्कत। बोली बताओ ये सब दिक्कत होता? हमने कहा कुछ नहीं करो आप। हमने उनको ये ट्यूब लिया, पेन अबे अपने पास, पेन अबे ट्यूब ये है, क्या कहते हैं, पेन अबे क्रीम भी है, पेन अबे ऑयल भी है, और ज़्यादा दर्द के लिए पेन अबे टैबलेट भी है, राइट। तो हमने उनसे कहा कि आप ये जो पेन अबे क्रीम है इसको हमने उनको ऐसे ऐसे लगा दिया, इसको लगा के ज़्यादा मालिश भी नहीं करना है, राइट। इसको लीजिए और बस ऐसे ऐसे लगा दिया हमने, और बस हमने कहा कि बस ऐसे ऐसे कर दिया हल्का सा, ताकि एब्जॉर्ब कर जाए स्किन में, और बस छोड़ दिया। हमने कहा देखना अभी 3-4 बार 5 बार आप लगाओ, देखना आराम मिल जाएगा। अब वो 2 दिन यहाँ रुकी हमारे यहाँ, उनको इतना आराम मिला, इतना आराम मिला कि वो बोली कि 2-3 ये दे दो मुझे। 2-3 वो खरीद के यहाँ से ले गई। इसलिए ले गई क्योंकि उनके हाथों में सालों से दिक्कत था। बहुत महंगा नहीं है, 100 रुपये का है। इसका जो एमआरपी है 130 है, लेकिन जब आप ये डिस्काउंट कार्ड बना लेते हैं तो आपको ये 100 रुपये का मिलता है। 100 रुपये की चीज से जो उनको सालों से समस्याएं थी, जो समस्या उनको सालों से थी, 100 रुपये की ट्यूब ने समस्या का ठीक कर दिया। अगर डॉक्टर से दिखाती तो कहता पता नहीं ये दवाई वो दवाई और कौन कौन सी दवाई खिलाता, उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम अलग से होती। भाई बुढ़ापे का शरीर है ना। लेकिन यहाँ क्या, दर्द भी आराम है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि दवाई वाई दिया नहीं, मैंने बस ये दिया। हमने कहा दिन में 3 बार 4 बार, जब भी काम करके खास कर उठो, खाना ना बना के नहा धो के खाना खा के फिर एक बार लगा दो, फिर एक बार शाम को लगा दो, फिर एक बार रात में सोते समय 3 बार लगाओ। आज 3-4 महीने होने वाला है, उनको बहुत आराम है इस ट्यूब से। वो कहती हैं इसको पीच, कहती हैं हाथ को दुखने वाला पीच, कहती हैं। जब भी कल भी शाम को फोन आया, बोली कि ये जो हाथ दुखने वाला जो पीच है इसको भेज दो। अब सोचिए आप, मैंने क्या क्या कोई बड़ा काम किया, लेकिन आईएमसी नहीं कर रहे थे, उससे पहले मुझे जानकारी नहीं थी, है ना। लेकिन अब मैं आईएमसी कर रही हूँ तो मुझे पता है कि कहीं अगर दर्द होता है तो पेन अबे क्रीम लगा लेने का, है ना। आईएमसी मैं कर रही हूँ तो मुझे पता है कि दांतों में अगर दर्द है तो श्री तुलसी से और रुई के फाहे पे रख लीजिए, तो उससे दांत में आराम मिल जाएगा। अगर मुंह से स्मेल आ रही है, दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है, तो आईएमसी का जो पेस्ट है उसको करिए, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही हूँ ना। आंखों में अगर चश्मा ठीक से दिखाई नहीं देता, धुंधलापन है, तो ये जो अपना है एलो ज्योति प्लस, इसको आप देंगे। ये आपका नंबर नहीं, अगर 3 बार आप इसका सेवन करते हो डेली, तो आपको ये नंबर नहीं बढ़ने देगा। 2 साल हो गया मेरे इस चश्मे का, 2 साल से मैं रेगुलर इसको लगा रही हूँ, आज तक वैसे नंबर नहीं बढ़ने देगा, राइट। इसका ये फायदा होता है। तो अब बताइए, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, रॉकेट साइंस वाला, या कोई फेंकने वाला काम किया? नहीं ना। ये वो काम किया जो जेन्युइन है, जेन्युइन है ना। मैं बात तो पहले भी अपने माता जी से करती थी, आज भी करती हूँ। बात मैं पहले भी अपने पिताजी से करती थी। कल पिताजी का शाम को फोन आया कि उनको 1 साल पहले अभी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी, उसके वजह से उनको पल्स रेट जो है उनका डाउन चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा क्या क्या दवाइयाँ हैं एमसी में, हम देख के पापा आपको बताते हैं। बोले ठीक है बताना।
फिर हमने तुरंत इसके लिए, वैसे तो मुझे पता है कि अगर आपका पल्स रेट डाउन है, इसके लिए हिमालयन बेरी सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, क्योंकि ये आपके बॉडी में, जब देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, राइट, तो जो हम केमिकल खा रहे हैं या जो हम फूड खा रहे हैं उसकी वजह से केमिकल बढ़ रहा है, हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीमे धीमे लेवल बढ़ता है, राइट। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड जो है हमारा वो थिक होता जाता है। जब ब्लड गाढ़ा होगा तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो धीरे होगा, है ना। पहले कहता हार्ट जो है ऐसे बीप करता है, ऐसे, राइट। और जैसे जैसे आपका ब्लड गाढ़ा होगा वो क्या करेगा, चाहे तो ऐसे बीप करे, ऐसे तेल लगाएगा और ऐसे से करेगा, तो दोनों खतरनाक। अगर आपका हार्ट बहुत तेजी से बीप कर रहा है ये भी खतरनाक है, और अगर आपका हार्ट बहुत धीमे से बीप कर रहा है ये भी खतरनाक है ना। जब आपका हार्ट धीमे धीमे फंक्शन करेगा तो ऑब्वियसली जो आपका पल्स रेट है वो डाउन हो जाएगा, है ना। उन्होंने मुझे बताया, मैंने स्टडी किया, मैंने बताया कि ये सब हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट है, क्योंकि उनको हम अर्जुना रिस्ट नहीं देंगे क्योंकि उनको शुगर है, और अर्जुना रिस्ट की जो तासीर है वो मीठे में है ना। तो शुगर वालों को अर्जुना रिस्ट नहीं दिया जाता, इसके लिए मैंने हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट बोला उनको, और ये हिमालयन बेरी बोला लेने के लिए। उन्होंने कल कॉल किया, मैंने बता दिया उनको, बोला कि ठीक है मैं 1-2 दिन में प्रोडक्ट यहाँ से ऑनलाइन कर देती हूँ, क्योंकि पहले क्या था दिक्कत, पहले दुकान पे जाके ही लेना होता था, ठीक। अब कंपनी ने कम से कम 2 साल, ये 2021 का जो कोविड हुआ था उसके थोड़े दिन बाद से ही कंपनी ने ऑनलाइन सर्विस स्टार्ट कर। भाई बुजुर्ग हैं, कौन दुकान पे जाएंगे, अब 2-4 किलोमीटर पे दुकान है, कौन जाएगा, और कोई है नहीं, तो यहाँ से हम बुक कर देते हैं, उनके घर पे पहुंच जाता है, 3 से 4 दिन में प्रोडक्ट पहुंच जाता है ना। तो फिर हम लोगों ने ऐसे करके काम बढ़ा रहे हैं आज। अब सोचिए कि इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है। हम मम्मी से पहले भी बात करते थे, आज भी बात करते हैं, है ना। अब क्या होता है, कभी जैसे उन्होंने, कल मेरी सासू माँ का जन्मदिन था तो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मुझे खांसी आ रही है। मैंने कहा अच्छा खांसी आ रही है तो क्या कफ सिरप पी रहे हो? बोली हाँ मार्केट का। हमने मार्केट का नहीं पीना है, अब आपको आईएमसी का कफ सिरप पीना है, और अगर ज़्यादा खांसी आ रही है तो ये जो श्री तुलसी है ये अपना कफ सिरप और ये अपना श्री हल्दी, ठीक, 1 कप गुनगुना एकदम खौला दो पानी को, राइट। और खौलाने के बाद इन तीनों चीज़ों को डाल के, और सेंधा नमक अगर आईएमसी वाला हो तो ठीक है, बेटर है, नहीं तो चुटकी भर सेंधा नमक डाल के उसमें मिला के, और आप 3 से 4 बार जैसे चाय पीती हैं सिप करके, वैसे आप पी के देखिए तो काफ़ी आराम मिलेगा। अब बताइए, पहले भी मैं बात करती थी, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने सास से पहले बात नहीं करती थी, या मैं अपनी माँ से या बहन से या भाभी से या ननद से देवरानियों से बात नहीं करती थी, मैं पहले भी बात करती थी और आज भी बात करती हूँ। लेकिन पहले और आज में फ़र्क क्या है कि पहले जब मैं बात करती थी और मुझे कोई कहता था कि मुझे ये समस्याएं हैं, हम कहते थे जाके डॉक्टर से दिखा लो। पहले जब बात करती थी और माँ ने कहा कि मुझे पेट दर्द हो रहा है या वोमिटिंग आ रहा है या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो हम उनसे कहते थे कि जाके डॉक्टर से दिखा लो। आज क्या कहते हैं कि कुछ नहीं, अगर वोमिटिंग आ रहा है तो आईएमसी का जो एलो डाइजेस्ट है घर में है रखा। बोली हाँ, हमने कहा कुछ नहीं करो, बहुत वोमिटिंग आ रहा है, 1 कप पानी लो, इसको आधे घंटे पे डाल के रखो, राइट। हमने बोला उनसे कि ये जो एलो डाइजेस्ट है इसको 1 कप पानी में, सादे पानी में जो है 5 से 6 बूंद डालो और आधे घंटे पे इसको पियो। इससे क्या होगा, मुंह का टेस्ट भी ठीक हो जाएगा, जो उसकी वजह से खराब हो गया है, मुंह का जो टेस्ट है, जो वोमिटिंग की वजह से, उल्टी की वजह से जो खराब हो गया है वो भी ठीक हो जाएगा, और उसके साथ वोमिटिंग जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा, है ना। अब बताइए, क्या पहले ये सब समस्याएं नहीं थी? आज भी है समस्या, पहले भी थी समस्या, आज भी है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो ये सब समस्याएं थी
उसके लिए हम बोलते थे कि डॉक्टर से जाके दिखाओ। पहले जो समस्या थी, बुखार आ गया, कहते थे कि डॉक्टर को बुला के दिखा लो और बुखार की दवाई ले लो। अब क्या कहते हैं कि अगर बुखार आ रहा है तो आईएमसी कसरी तुलसी, आईएमसी कसरी हल्दी और आईएमसी का फीवर गार्ड सिरप गर्म पानी करो और तीनों को डाल के और पियो। गर्म पानी करके तीनों को डाल के पियो और देखना बुखार ठीक हो जाएगा। अब ये कहते हैं बस इतना ही तो फर्क आ गया। तो क्या हम सब लोग ये नहीं कर सकते? आज जो आप सबको पता है, आप सबको पता है क्योंकि आप सब लोग समझदार व्यक्ति हैं। आप मार्केट का जो केमिकल वाला जो एलोपैथिक जो दवाइयां आप खा रहे हैं, अगर शुगर की दवाई खा रहे हैं, उससे आपका किडनी और लीवर डैमेज हो रहा है। उल्टा आपका हार्ट भी धीमे धीमे अनबैलेंस हो रहा है और कभी भी हार्ट अटैक आ जाता है शुगर वालों को, और वो भी साइलेंट हार्ट अटैक आता है। अब बताइए, बीपी की दवाई जब तक कहता है डॉक्टर कि जब तक आप जिंदा हो इस पृथ्वी पर तब तक आपको बीपी की दवाई खानी है, राइट? तो अगर ये दवाइयां पहले भी लोग खा रहे थे हमारे परिवार में, और ये दवाइयां अब आईएमसी में रह के मैं उनको बता रही हूँ, तो मैं कौन सा बड़ा काम कर रही हूँ जो आप नहीं कर सकते? खाली ये बताइए मुझे, मैं कौन सा बड़ा काम कर रही हूँ जो आप नहीं कर सकते? अगर पूनम चंद्रा तुलसी का प्रचार कर सकती है, आप भी कर सकते हो। लेकिन मुझे इसका भान कब हुआ? मुझे भान तब हुआ, मुझे पता तब चला जब हमने इसका प्रोडक्ट यूज किया, जब हमने श्री तुलसी पी, जब हमने एलो डाइजेस्ट पिया और मुझे फायदा हुआ, तो मुझे लगा कि ये बातें मैं लोगों को भी बता सकती हूँ, राइट? ये बातें मैं लोगों को भी बता सकती हूँ। लेकिन आप लोग क्या करेंगे? खुद ही नहीं लेना है, ज्वाइन भी कर जाते हैं आईएमसी, क्योंकि यहाँ पे तो फ्री ज्वाइनिंग है भाई, यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है। ज्वाइन भी कर गए, ज्वाइन कर लिया मैडम, ठीक है ना, आप कह रहे थे ज्वाइन कर लिया। अरे मेरे भाई, अगर ज्वाइन ही कर लिया है तो क्या अपने घर का साबुन है, पेस्ट है, क्रीम है, पाउडर है, परफ्यूम है, बर्तन धुलने के लिए लिक्विड है, फिनाइल है, शैम्पू है, हेयर ऑयल है, मसाले हैं अच्छे अच्छे, राइस ब्रेन ऑयल है, चाय पत्ती है, टमाटो केचप है, जो मार्केट से कहीं ना कहीं से आप खरीद के ला रहे हैं, बस वही सारा सामान आईएमसी से खरीदिए, यूज करिए। जब जानकारी मिले, जब अच्छा लगे, तो क्या आपने 10, 20, 50, 100 लोगों को नहीं बता सकते? क्या ये मैंने एक दिन में किया? नहीं, मैंने भी एक दिन में नहीं किया। मैंने भी पहले साल 6 महीने इसकी यूजर रही मैं। जब मुझे धीमे धीमे पता चला, प्रोडक्ट की क्वालिटी पता चली, प्रोडक्ट हमें अच्छा लगने लगा, प्रोडक्ट हमें पसंद आया, फिर लोगों को हमने भी बताना शुरू किया, राइट? फिर हमने भी बताना शुरू किया, अपनी माँ को बताया, अपनी बहन को बताया, अपने जीजे को बताया, अपने देवर को बताया, देवरानी को बताया, है ना, अपनी सास को बताया, सबको ठीक भी किया। तो क्या ये आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं तो करना चाहिए। अगर कर सकते हैं तो करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि हो सकता है आपका सपना बड़ी गाड़ी का नहीं हो सकता है आपका सपना बड़ा सा घर का नहीं हो सकता है आपका सपना देश विदेश घूमने का नहीं हो, राइट? लेकिन क्या आपके पास अगर साबुन तेल मंजन जिसको आप अपने घर में सालों से यूज कर रहे हो, बस आईएमसी का यूज करोगे और लोगों को बता दोगे कि अगर आईएमसी का पेस्ट यूज करोगे तो कभी जीवन में दांत नहीं सड़ेंगे, कभी मुंह से गंदा स्मेल नहीं आएगा, कभी भी आपको पानी ठंडा या आइसक्रीम खाने में समस्याएं नहीं आएंगी। अगर ये बातें बता देते हो 2 से 5, 10, 20, 50 लोगों को, जो काम आप कर रहे हो उस काम को करते हुए, तो आप बताइए अगर महीने का 2,500 रुपया अगर आ जाता है आईएमसी से, तो क्या गलत है? खाली ये बताइए मुझे, क्या गलत है? इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सा बड़ा नॉलेज है? हाँ, मुझे पता है कि शुरुआत में आपको नहीं पता,
तो आप हमारे साथ जुड़े हो, आप हमसे संपर्क कर लीजिए कि मैडम अगर दांत दर्द हो रहा है तो क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा उल्टी आ रही है तो क्या करना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो रहा तो क्या करना चाहिए, अगर खांसी आ रही तो क्या कर। अपने मन से नहीं देना है, अपने मन से उल्टा पुल्टा दवाई नहीं देना है। एक बार हम लोग गाँव में गए थे, एक जगह मीटिंग में, एक महिला आई और बोली कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, खाना खाते ही अक्सर मुझे 1-2 बार उल्टी भी हो जाती है दिन में, और इसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द वगैरह होता रहता है। हमने कहा अच्छा माता जी, तो हमने कहा आप आईएमसी की दवाई लीजिए। बोली नहीं, हम तो आईएमसी की दवाई ले रहे हैं 6 महीने से, लेकिन आराम नहीं मिल रहा बेटा। हमने कहा माता जी, अगर आप आईएमसी की दवाई ले रही हैं 6 महीने से, आपको आराम नहीं मिल रहा है, एक बार मुझे दिखाइए तो मैं देखूं कौन सी ऐसी दवाई है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि 6 महीने से आप दवाई ले रही हो फिर भी आपको आराम नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता, आप मुझे ला के दिखाओ। तो आपको मैं बताऊं, मैं बहुत हैरान हुई जब उन्होंने मुझे प्रोडक्ट ला के दिखाया। उनको दे दिया था किसी ने हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट। अब बताइए कि उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उनको हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं थी, उनको प्रॉब्लम थी एसिडिटी की, उनको प्रॉब्लम थी इंडाइजेशन की, उनको वोमिटिंग हो जाती थी, पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत जलन मचता था और पता नहीं बहुत सारी दिक्कतें होती थी। और उनको दवाई क्या दे दिया था, हार्ट स्ट्रॉन्ग टैबलेट, जो कि हार्ट के लिए होता, राइट। क्योंकि कहते हैं ना, क्षुद्र नदी थोड़े उछलाई, कम ज्ञान होता है, बस कुछ भी काम कर देते हैं, लोग को बेचना। यहाँ अपना प्रोडक्ट लोगों को टिकाना नहीं है, यहाँ जबरदस्ती किसी को कुछ भी पकड़ा नहीं देना है। सच्चे हृदय से, सच्ची निष्ठा से, सच्चे संकल्प के साथ लोगों को धीरे 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 इसका प्रचार करिए। देखिएगा 2 से 2.5 साल बाद, ज़्यादा कुछ अगर नहीं भी करेंगे तभी 10-20 हजार रुपया आपके घर आना शुरू हो जाएगा। आप बात पहले भी लोगों से कर रहे थे, अपने माँ से, साले से, भाई से, ननद से, नंदोई से, भाभी से, सास से, बस इसमें भी बात करना है। और ऐसा नहीं है, कई लोग कहते हैं हमसे कि मैडम हम तो हाउस वाइफ है, हम नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों नहीं बोल सकते, आप तो और ज़्यादा बोल सकते हैं, क्योंकि घर के काम के बाद पूरा दिन तो फोन ही पे लगी होती होगी। माँ ने कहा पेट दर्द हो रहा तो डॉक्टर से दिखा लो, भाभी ने कहा चेहरे पे झाइयाँ हो गई तो डॉक्टर से दिखा लो, है ना। अभी तक क्या करते थे, हम उनको डॉक्टर के पास भेजते थे। अब क्या है, हर बीमारी का सिर्फ एक समाधान आईएमसी प्रोडक्ट, है ना। बस आईएमसी का उनको साबुन दीजिए, क्रीम दीजिए, जिससे आपकी भाभी की झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। हमने कहा जिस दिन आपके भाभी का झाइयाँ ठीक हो जाएगा फेस पे आपकी वजह से, आपको क्या लग रहा हो दूसरा प्रोडक्ट आपसे नहीं लेंगे, लेंगे ना। अब सोचिए कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड कोई डॉक्टर नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में हूँ, मेरे पिताजी पहले मुझे नेताजी कहते थे, आज वो मुझे डॉक्टर साहब करते हैं। मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, जो मेरे पिताजी का पल्स रेट डाउन हुआ तो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि मेरा पल्स रेट डाउन हो गया है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। इसलिए बोला ना कि उनको लगा कि मेरी बेटी जो काम कर रही है, जिस प्रोडक्ट का प्रचार कर रही है, उसमें इसकी दवाई हो, इसलिए उन्होंने मुझे बताया। मैंने भी फिर इसके बारे में पता किया, समझा, सोचा, बस फिर उनको बता दिया, दवाई भेज दिया, मिल गया ना फायदा। फिर आप अगर यही काम करो तो क्या गलत है। लोग कहते हैं कि मैडम झूठ बोल रही हैं, मैडम फेंक रही हैं। अरे मेरे भाई, क्या फेंका मैंने, मैं तो सिर्फ जानकारी दे रही हूँ, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि बातें मैं पहले भी करती थी और बातें मैं आज भी करती हूँ। बस पहले क्या था, लोगों ने कहा कि मुझे ये समस्या है, मैंने कहा डॉक्टर के पास जाओ। लोगों ने कहा कि मुझे उल्टी की समस्या है, डॉक्टर के पास जाओ। आज जब लोग कहते हैं कि मुझे इसमें समस्या है, मुझे उल्टी की समस्या है, मुझे खांसी आ रही है, हम कहते हैं रुको आईएमसी की दवाई बताते हैं, इसको लो, इससे फायदा मिलेगा। बस इतना ही करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ज़्यादा शुरुआती दौर है, आपको नहीं पता है इसके प्रोडक्ट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे पूछ लीजिए, सर से पूछ लीजिए, या जिसके साथ आप ज्वाइन हैं उनसे बात करके, पूछ के, जानकारी हासिल करके लोगों को दीजिए प्रोडक्ट।
लोग स्वस्थ होंगे, आपको दुआएं देंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपका उनका आशीर्वाद फलेगा और आप और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मेरे मन में क्यों ये विचार आया कि मैं आईएमसी करूं, इसलिए विचार आया कि चलो मैं जिस प्रोडक्ट का सेवन किया मैंने, मुझे जिस प्रोडक्ट से फायदा मिला, उसी प्रोडक्ट के बारे में मैं लोगों को जानकारी दूं, और लोगों को अगर फायदा मिलेगा तो लोग वो भी प्रचार करेंगे। अगर मुझे फायदा मिला, मैंने प्रचार किया, मेरे घर पैसा आया, तो क्या आपको अगर फायदा मिलेगा तो क्या आप प्रचार नहीं करोगे? सही बोला कमल जी आपने, सेवा परमो धर्म। हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार में जो आज लोग बीमार हैं, हर घर में, हर परिवार में आदमी बीमार है, लोग तिल करके मर रहे हैं। दवाई लेने के बाद भी, शुगर की दवाई ले रहे हैं तो उनका किडनी फेल हो रहा, बीपी की दवाई ले रहे हैं तो लीवर फेल हो रहा, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, अगर ज्वाइंट्स पेन के ले रहे हैं तो लीवर में दिक्कत आ रही है। तो आईएमसी की दवाई उनको दीजिए, उनको स्वस्थ करिए। जब वो स्वस्थ होंगे आपको दुआएं देंगे, राइट। उससे आप स्वस्थ भी बनोगे और समृद्ध भी बनोगे। अब पता नहीं कब देखते आप एक अच्छी खासी इनकम करने लगोगे। आज मैं बताऊं, मेरे साथ सरकारी नौकरी वाले, रेलवे में जो लोग जो वर्क कर रहे हैं, स्कूल में जो टीचिंग कर रहे हैं, जो क्या कहते हैं बैंक में जॉब कर रहे हैं, आज वो भी मेरे साथ इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। जबकि उनके पास पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ रहने के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो स्वस्थ रहने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रहे हैं कि हम स्वयं तो स्वस्थ रहें आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करके मैडम, और यही बातें हम लोगों को बताएं। लोग भी जब स्वस्थ होंगे जब लोग स्वस्थ होंगे तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा और तरक्की करेगा, राइट। क्योंकि हमारे आसपास, अच्छा बताइए, आप कहीं बैठे हुए हैं और 10 लोग हैं वहां पे, कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, कोई ढकार कर रहा है करके, है ना, कोई उल्टी कर रहा है, कह रहे गैस बहुत बन रही है। आप बताइए आपको कैसा लगेगा उस माहौल में बैठ के? अच्छा लगेगा? नहीं ना। लेकिन आज हर व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई समस्या है। लेकिन आपके इस छोटे से प्रयास से लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, छींक, खांसी, डकार आना, उल्टी होना, ये सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और लोग आपके साथ सुखी सुखी हंसेंगे, बोलेंगे, बातें करेंगे, तो क्या होगा? आपको अच्छा लगेगा ना, वातावरण खुशहाल बनेगा, राइट। तो ये वो वर्क है जिस वर्क को हर व्यक्ति कर सकता है। आप जॉब कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, हर व्यक्ति इसका प्रचार कर सकता है, यूज भी कर सकता है, प्रचार भी कर सकता है। उसका अपना तरीका हो सकता है, अपनी सोच हो सकती है। लेकिन आपके एक सोच से, आपके एक तरीके से कितने लोगों को आप स्वस्थ कर दोगे, सोच नहीं सकते हो आप। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपको गर्व होगा कि आप आईएमसी वाले हो, राइट। जो आज हमें हो रहा है या जो आज हमारी टीम के लोगों को हो रहा है, राइट। तो मैं आशा करती हूँ आज का जो हमारा सेशन है आप सबको पसंद आया होगा, और आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही एकाग्रता पूर्वक सुना, बहुत ध्यान पूर्वक सुना। आप लोग लाइव में आके जो मेरा मोरल सपोर्ट करते हो, इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। मैंने जो एक निर्णय लिया है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर घर, हर व्यक्ति को स्वस्थ बना दूंगी, इसमें जो आप लोग मेरा सहयोग कर रहे हो, इसके लिए आप सबका हृदय से आभार, हृदय से धन्यवाद आप सभी का। और मैं चाहती हूँ, मैं जो ये प्रयास कर रही हूँ, इसको आप भी और आगे प्रयास करो। आप भी मेरे इस लाइव सेशन को लोगों को शेयर करो, अपने व्हाट्सएप पे भेजो, अपने मैसेंजर पे भेजो, अपने फेसबुक पे भेजो, अपने इंस्टाग्राम पे भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा आप भी शेयर करो, ताकि हर घर तक ये सिस्टम पहुँचे, ताकि हर घर तक लोगों को पता चले कि तुलसी पीने से दांत के दर्द ठीक हो सकते हैं, पेन अबे क्रीम लगाने से सालों में जो हड्डियों में दर्द है वो ठीक हो सकते हैं।
आपके एक प्रयास से कितने लोगों की आप जिंदगी बदल दोगे, आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए आप सबसे हृदय से मेरा आग्रह है कि आप लोग भी इसका प्रचार करें, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। जितना समय हो, नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते, तो मेरे ही इस वीडियो को लाइव करके, शेयर करके, लोगों को भेज भेज के लोगों को स्वस्थ और समृद्ध बनाइए। राइट। और अच्छा लगे, अगर मेरा सेशन ये अच्छा लगे तो आप लोग मुझे स्टार दे के भी अनुग्रहित कर सकते हैं। आप सभी का हृदय से धन्यवाद, मेरा मोरली सपोर्ट करने के लिए, मेरी बातों को सुनने के लिए, मेरी बातों को समझने के लिए हृदय से आभार आप सभी का। और आप लोग मुझे स्टार दे के भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, मेरा उत्साह को बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं और अच्छी अच्छी जानकारी लेके आप सबके बीच में आऊं और आप सबको बताऊं। हम सब लोग मिल के भारत के लोगों को स्वस्थ बनाए, समृद्ध बनाए, खुशहाल बनाए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी।